दो बड़े कार्यक्रम हमने किए। उसमें एक बड़ा कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा, जिसको आपने बहुत अच्छा कवर किया, और हमारी जो मूल योजना थी उससे 3 गुना रिस्पॉन्स लोगों का मिला। हमने ये तय किया था कि हर विधानसभा में 2000 लोग का हम लक्ष्य देंगे। सब में 2 नहीं आएंगे, कहीं 1500 हो सकते हैं, कहीं 1200 हो सकते हैं। तो ये मान के चले थे कि 1 लाख लोग कम से कम तिरंगा यात्रा में सहभागी होंगे। लेकिन 3 लाख लोग तिरंगा यात्रा में सहभागी हुए, और जितने हमने लोग सोचे थे उसके नजदीक तो व्हीकल्स की संख्या पहुंच गई है। कई संख्या बड़ी उल्लेखनीय थी कि जिसमें 14,000 ट्रैक्टर आए, 41,000 मोटरसाइकिल आई, 5500 साइकिल आई, 1.5 लाख लोग जो पद यात्राएं थी उसमें एक आंकड़ा ये आया कि जो काफिलों की लंबाई थी अगर वो सारी जोड़ दी जाए तो दिल्ली से चंडीगढ़ तक का काफिला बने, और जो काफिलों ने यात्रा की वो लगभग 900 किलोमीटर की थी। उसके बाद हमारी अभी बैठकें हुई हैं जिला अनुसार। 2 दिन का प्रवास बहुत सीनियर नेताओं का रखा था, और 8 तरह की बैठकें हर जिले में रखी थी। इस तरह की ऑर्गेनाइज्ड बैठकें मंडल पदाधिकारी ये पहली बार हमने की। जैसे एक जिले में 15 मंडल हैं तो 15 पदाधिकारी आते हैं औसत रूप से, तो 225 लोग बैठे हैं। कहीं 20 मंडल हैं तो उस हिसाब से 300 लोग बैठे हैं। इसी तरह से हमने मोर्चा पदाधिकारी, उसमें भी औसत रूप से 15 लोग आते हैं जिले में, तो 6 मोर्चा हैं तो 90 लोग बैठे। इसी तरह से हमारे 45 प्रकोष्ठ और विभाग हैं, उनके संयोजक और सह संयोजक मिलाए तो 90 लोग उस बैठक में बैठे। फिर छोटी टोली, कोर ग्रुप, पदाधिकारी, और जिन बातों पर आजकल हम जोर देते हैं, शक्ति केंद्र और बूथ, सिंबॉलिक रूप से 2 बैठकें ये भी की गई। हर जिले में 2 दिन का सीनियर नेताओं का वहां के प्रभारियों के साथ प्रवास हुआ, जिसमें हमारे केंद्र के मंत्री भी गए, पार्टी के कोर ग्रुप के सदस्य भी गए, हरियाणा सरकार के मंत्री भी गए, पार्टी के सीनियर नेता, ऐसे 22 नेताओं को एक एक जिले का प्रवास दिया गया। ये मुझे लग रहा है कि आज कंप्लीट हो जाएगा। 1 सितंबर से शुरू किया था, सुनीता दुग्गल जी का आज प्रवास चल रहा है पानीपत में, लास्ट वो आखिरी है। हर जिले में 2 दिन सब सीनियर लोगों ने दिए। आज जो आपसे मैं चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ, उसका आगामी कार्यक्रम है सेवा और समर्पण के। आज एक संयोग भी है, आज 13 सितंबर है, और 13 सितंबर को मोदी जी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया गया था 13 में 2013 में। उसके 2 दिन बाद हमने रेवाड़ी रैली की थी 15 सितंबर को। ये जो सेवा समर्पण वाला जो समय है, ये 20 दिन का रखा है, क्योंकि मोदी जी के गुजरात के 13 साल और यहाँ के 7 साल जोड़कर उसमें 20 साल बनते हैं।
उसमें भी एक संयोग है कि वो जो पहली बार वहाँ मुख्यमंत्री बने थे तो 7 अक्टूबर तक को बने थे, तो 17 सितंबर 1950 उनका जन्मदिन है और 7 अक्टूबर 2001 उनका पहली बार मुख्यमंत्री के नाते शपथ लेने का दिन है और ये दूरी 20 साल की होती है, इसलिए हमने 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के कार्यक्रम रखे हैं। इस समय वो 71 साल के हो रहे हैं, तो बहुत सारी चीजों को 71 से जोड़ा है। 71 स्थानों पर रक्तदान करेंगे, हमारा युवा मोर्चा इसमें अग्रणी रहेगा, बाकी सब सहयोग करेंगे। इकहत्तर 71,000 पौधे लगाएंगे हर वार्ड और गांव में, शहरों में वार्ड और ग्रामीण क्षेत्र में जो है पंचायत, ऐसे 10 पौधे अगर एक जगह लगाते हैं तो 71,000 पौधे रोपण का काम उस दिन करेंगे 17 सितंबर को। इसी तरह से केंद्र सरकार की 71 उपलब्धियों पर इन 20 दिन में वर्चुअल संवाद करेंगे। हमारा महिला मोर्चा उस दिन सभी सीएचसी में और सिविल हॉस्पिटल्स में फल वितरण का काम करेगा। इस 20 दिनों के बीच में 2 इंपॉर्टेंट दिन आ रहे हैं। 25 सितंबर दीनदयाल उपाध्याय जयंती है, जो पार्टी के 6 मुख्य कार्यक्रमों में एक होती है, जिनको हम बूथ स्तर पर मनाते हैं। तो हर बूथ पर दीनदयाल उपाध्याय जयंती, उनका एकात्म मानव दर्शन, उनका जीवन और व्यक्तित्व और कर्तृत्व, इस विषय को लेकर हर बूथ पर एक छोटी छोटी गोष्ठी और उनके चित्र पर। आज के किसानों के लघु सचिवालय कूच के ऐलान के घटे घटनाक्रम से एक बात साफ हो गई कि सरकार के प्रति किसानों में गुस्सा ज्यादा है और प्रशासनिक अधिकारी परिस्थितियों को सही तरह अंदाजा लगाने में विफल रहते हैं, जिसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ता है। चाहे आज लाठियां ना भांजी गई हो, लेकिन वाटर कैनन का किसानों पर प्रयोग ही उन्हें बड़ी फुटेज दे गया और विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा। को प्रोत्साहन और आत्मनिर्भर भारत, इस विषय को लेकर गांधी जयंती के कार्यक्रम हम करेंगे। इस बीच में एक हमने बहुत ही बड़ी एक्टिविटी अपने ऑर्गेनाइजेशन की रखी है और जो इन कार्यक्रमों की सफलता में भी एक मील का पत्थर साबित होगी। हमारी सबसे छोटी इकाई हमारी बूथ की इकाई होती है, जहां बूथ में अध्यक्ष बनता है, फिर मंडल में अध्यक्ष बनता है, फिर जिले में अध्यक्ष बनता है, फिर प्रदेश अध्यक्ष होता है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। तो हमारी बूथ की इकाई को एक प्रकार से उसका पुनर्गठन इस समय करने का हमने तय किया है और उसके पुनर्गठन की शुरुआत हम त्रिदेव से करेंगे। 3 जिम्मेवारियां। पहले जिम्मेवारी है पालक। पालक सामान्यतः हमारे सीनियर कार्यकर्ताओं में से हम बनाते हैं, जो पहले से ही पार्टी में है, किसी न किसी जिम्मेवारी पे है। मंडल की कार्यकारिणी में है, जिले की कार्यकारिणी में है, मोर्चे की कार्यकारिणी में, दायित्ववान है, पार्टी को समझता है, वर्षों से पार्टी में है, उसको किसी न किसी एक बूथ के पालक का जिम्मेवारी देते हैं। और 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक
10 तारीख से लेके 15 तारीख तक सभी बूथों के पालक तय हो जाएं, सूची मिल जाए।